आज कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान की कंडीशन बहुत खराब है। और इनको जितने ठिकाने सारे खत्म होने जड़ से। आज हमारे टैक्स का भी पैसा है ना यूज नजर आता है। पानी बंद कर दिए पाकिस्तान का, यहाँ के लोग, यहाँ वाले को गजदार को हल सूखना शुरू हो गया। जो वहाँ पे राज को चला रहे हैं उनको खुद को सोचना चाहिए कि भैया आतंकवाद से किसी का भला नहीं हुआ। क्योंकि दामाद है, जैसे पाकिस्तान वाले दामाद बना लो अपनी अपनी, जिसको प्यार है उससे। तू जहाँ मोदी को बता, तो मोदी ने तुम्हारे घर में घुस के बता दिया। मोदी जी ने कहा था हमें बड़ा एक्शन हो रहा है और आज हमें लग रहा है कि हम जीएसटी क्यों पे करते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त देश का माहौल क्या है ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा जैसलमेर के अंदर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान घुस आए, ड्रोन्स घुस आए और फिर वहां पर बमबारी करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की सुरक्षा कवच ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब दो देश युद्ध की कगार पर खड़े हैं, भारत और पाकिस्तान। अब इसका अंजाम क्या होगा? और देश में कई जगह पर सायरन्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या देश के अंदर डर का माहौल है? क्या देशवासी चाहते हैं कि ये युद्ध हो? इन सभी सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहलगाम में धर्म पूछ करके वहाँ पर लोगों की हत्या कर दी गई और उसके बाद फिर ये भी कहा गया कि जाकर के मोदी को बता देना। उसके बाद लगता है महिलाओं ने मोदी को शिकायत कर दी है, जिसका अंजाम अब पाकिस्तान को देखने को मिला। देश की जो सेना है वो सक्षम है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, और हमने अगर लड़ना ठान ही लिया तो हमारे सामने पाकिस्तान कोई भी मायना नहीं रखता। और हमारे देश की सेना के सोल्जरों का विश्व इतिहास में नाम दर्ज है, हम कैसे लड़ाकू हैं और किस तरीके की लड़ाई लड़ते हैं। देश में सायरन वायरन बज रहे हैं, युद्ध की स्थिति हो गई है। क्या मन में लोगों के खौफ है कि रूस यूक्रेन का हमने युद्ध देखा, किस तरीके से बिल्डिंग की बिल्डिंग उड़ा दी गई? देखिए, खौफ कोई नहीं है बिल्डिंग में। जो हमारे यहाँ हो रहा पूरा डिसिप्लिन से काम हो रहा है, हर तरह से यही है। और आज इंडिया वो इंडिया नहीं है, 71 का इंडिया नहीं रहा है। बाकी आगे आने वाले टाइम पे भी पता लग रहा है, अब भी पता लग रहा है, सारा कुछ लग रहा है। इंडिया सब कुछ देख रहा है। आज जो प्रधानमंत्री का दिमाग चल रहा है ना, वो एक बहुत हाई प्रोफाइल पे चल रहा है आज की तारीख में। आज कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान की कंडीशन बहुत ख़राब है, सब तरह से ख़राब है। आज ये देखो ना, आज हमारे टैक्स का भी पैसा है ना यूज़ नज़र आता है कि वो कहीं बेकार नहीं गया। सारी की सारी कोई भी एक रिफेल या कोई भी चीज़ फ्यूज़ नहीं हुई, कोई भी नहीं है। सारा जो भी हुआ पूरा जवाब दे के आई है। आप भी सपना देख सकते हैं, हम भी सपना देख सकते हैं, लेकिन सपना जो होता है सपना ही होता है। बता देते, ये पहले नियम भारत नहीं है। भारत जो है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, सौंपा गया है। लेकिन देश में ही कुछ लोग हैं ना जो ये कहते हैं कि अगर युद्ध हुआ दोनों देश का नुकसान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का ही होगा, भारत का भी होगा। देश में ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं। नहीं, युद्ध पर नुकसान नहीं होता है वैसे, लेकिन जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, अब आतंकवाद की फैक्ट्री जब नष्ट नहीं होगी, खत्म करनी पड़ती ना। ये फैक्ट्री हो रही है ना पाकिस्तान में, अब उनके ये जो उनके जितने ग्रुप बने हैं, अगर ये पहले नष्ट हो जाते हैं तो ये आज ये बढ़ती नहीं फैक्ट्रियाँ। फैक्ट्री आज सबसे बड़ा तबाह हो रही है। और इनको जितने ठिकाने सारे खत्म होने जड़ से, तभी पाकिस्तान पे रोक रख सकती है। और पाकिस्तान का नाम नहीं मिटाना चाहिए धरती से। पाकिस्तान पहलगाम में जो हमला हुआ था, किसी को बाप को छीन लिया, किसी को बेटे के छीन लिया, किसी को पति, किसी को भाई को छीन लिया था। उस टाइम में जितनी भी विपक्ष पार्टी था, बोलता है मोदी जी जवाब क्यों दे रहा है, मोदी जी 56 के सीना क्यों नहीं दिखा रहा है। जब मोदी जी 56 के सीना दिखाने लग गए तो आप यहाँ के लोग जब पानी बंद कर दिए पाकिस्तान का, यहाँ के लोग, यहाँ वाले को गजदार को हल सूखना शुरू हो गया। पाकिस्तान को पानी क्यों बन गए थे? जैसे इनका बुआ का लड़का है पाकिस्तान वाले, इनकी दामाद है, जैसे पाकिस्तान वाले दामाद बना लो अपनी अपनी, जिसको प्यार है उससे। आपने देखो कहीं न कहीं जो हमारा भारत सरकार है, हमारा जो मोदी की सरकार है, 2025 की सरकार है, जो हमारा भारत की सेना जाबाज सेना जो मुंह तो जवाब देने का काम पाकिस्तान कह रहा है ऐसा ऑपरेशन करेंगे आने वाले नस्लें भी इसकी ताकत देने से मना कर देगा। यहाँ पर एक भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनके हाथ में एक पोस्टर है, लिखा हुआ है धर्म पूछकर मारा था, घर में घुस के मार दिया है। ये संदेश आप क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? सर, ये जो देखिए, पहली बात तो ये आतंकवाद, ये कह रहे हैं ना कि मुसलमानों पे हमला हो रहा है, पाकिस्तान पे हमला हो रहा है, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, भाई साहब, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। और ये जो आपके खुद के जो वहाँ पे राज को चला रहे हैं, उनको खुद को सोचना चाहिए कि भैया आतंकवाद से किसी का भला नहीं हुआ। तो मैं जो इन्होंने बताया था ना कि आप जाओ और मोदी जी को बता के आना, मोदी जी को बताना। जिस महिला ने बोला था कि मुझे ही मार दो, तो कि नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तू जा मोदी को बता, तो मोदी ने तुम्हारे घर में घुस के बता दिया। और जो हमारे चौकीदार को मोदी जी को बोलते हैं ना कि चौकीदार चोर है, आज मैं उनको बोलना चाहता हूं कि चौकीदार शेर है। और मोदी जी 150 रुपए पेट्रोल और बढ़ा दो, और आज हमें लग रहा है कि हम जीएसटी क्यों पे करते थे।
जीएसटी क्यों पे करते हैं? और 150 रुपए पेट्रोल पे और बढ़ा दो, मगर इस पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर दो। ये पाकिस्तान निकला तो हिंदुस्तान में से ही है ना, आज ही हमें आग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये जो भिखारी बना हुआ है, कटोरा लेके हर जगह कंट्रियों के पास अपना हाथ फैला रहा है, आज ये हमें आग दिखा रहा है, तो इसको जो है नस्ते नाबूद करना चाहिए। चावल मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। वाह, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। अच्छा, लेकिन इस बार क्या राहुल गांधी वगैरह की तारीफ होगी, क्योंकि अब तो साथ मिल करके खड़े हैं? तो बोलेगा ही ना। अच्छा, अब सबूत मत मांगना तुम, वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला सबूत मत मांगना, सबूत मत मांगना। जिसको सबूत चाहिए मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा, उसको बिठाओ मिसाइल के साथ में और वहीं फेंको, वो 72 उरों से जाके मिलेगा। दूर तो अभी झांकी है, हल्दी मेहंदी सुहागरात बाकी है। इस वक्त अब आप राहुल गांधी की तारीफ करेंगे या नहीं? क्योंकि जब से पहलगाम का हमला हुआ, उनका ये कहना था कि भाई मतलब जबरदस्त, हम देश के साथ खड़े रहेंगे, हम मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। राहुल गांधी की इस बारे में तारीफ होनी चाहिए। राहुल गांधी दोगले किस्म के आदमी है। कांग्रेस वाले हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया इन्होंने। अभी पानी बंद हो तो करे, पानी बंद क्यों कर दिया? तो कांग्रेस हो विपक्ष हो, केवल बीजेपी सरकार ही काम कर रही है, जो कहती करके दिखाती है। मोदी जी ने कहा था मैं बड़ा एक्शन हो रहा है, और आज पीओ के लेके रहेंगे। इस बार रावलपिंडी से हम घुस चुके हैं, पूरा पाकिस्तान कब जाएगा, हिंदुस्तान मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान खत्म हो इस बार। आतंकवादियों को मिटाना है, पाकिस्तानियों को नहीं मिटाना है, कहाँ तक सही है? सही है, आतंकवादियों को मिटाना चाहिए, क्योंकि जनता की कोई गलती नहीं है इसमें। जो आतंकवादी जो सोचते हैं कि हिंदुस्तान के साथ लड़ाई की जाए, उसको तबाह करने की सोचते हैं, तो उन लोगों को मिटाना चाहिए। जिसकी आतंकवादी वाली सोच है उसको मिटाना चाहिए, ना कि जनता के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेचारे गरीब हैं। लेकिन पाकिस्तान ये बात कहाँ सोच रहा है? पाकिस्तान तो हमारे देश में घुस आया आसमान से, कल आप हमारे आपके घर के बाहर बम फटने लग जाएंगे फिर। अगर वही तो कह रहा हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा ना फिर। अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो फिर हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। पर हम नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है, हम तो खुद बॉर्डर पे तो नहीं है, वहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, सेफ हैं। हमारी जो सोच है वो तो ऐसे सोचेंगे ना हम कि बेचारे की मतलब जान ना जाए, पर वो ऐसा नहीं सोच रहे, तो मतलब उनकी तो इसमें पाकिस्तान की गलती है ना। जाहिर सी बात है, देश में आक्रोश बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि हमने देखा, देशवासी डर नहीं रहे हैं, किसी भी बात का खौफ नहीं है देशवासियों के अंदर। सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा, हम उसे उस भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, हम उस भाषा में उसे समझाने का काम करेंगे। ये 2000, 2010 और 2014 से पहले वाली सरकार नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। ये घर में घुसेगी, मारेगी और वहीं जाकर बैठ जाएगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आया ऑन भारत।